इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन देयर इज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, और वैल्यूएशन होगा तो वेरिफिकेशन भी होगा, नॉर्मल सी बात है। आप वैल्यूएशन करते हो, वेरिफिकेशन करते हो स्टॉक्स का, राइट। तो ये सब एक फॉर्म्स ऑफ ऑडिट हो गया आपका, याद रखना। सो हियर वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स में क्या बेटा, वेरिफिकेशन मींस व्हाट इज वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन मींस फिजिकल इंस्पेक्शन। यू आर डूइंग द फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक्स, राइट है, कि कितना स्टॉक्स है आपके पास, फिजिकल इंस्पेक्शन कर रहे हो स्टॉक्स का, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक टेकिंग। इसको और क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? स्टॉक टेकिंग, याद रखना, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो वेरिफिकेशन मींस फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक्स, ऑल्सो नोन एज स्टॉक टेकिंग। ओके, नाउ स्टॉक टेकिंग में क्या होता है बेटा? इन स्टॉक टेकिंग द आइटम्स लाइंग इन द वेयरहाउस, जो आइटम्स आपके वेयरहाउस में है, गोडाउन में है, फैक्ट्री में है, एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, उसको एक्चुअली आप क्या करते हो बेटा? काउंट करते हो, मेजर करते हो, राइट। दैट इज व्हाट स्टॉक टेकिंग, कि कितना स्टॉक है आपके पास। बुक से मेजर, बुक से आप उसको मैच करोगे कि भाई जितना बुक्स में है आपके स्टोर लेजर में या स्टॉक लेजर में जो स्टॉक दिख रहा है वो एक्चुअल में है क्या, राइट। सो वेरिफिकेशन में हमारा फंडा वही है। वेरिफिकेशन मींस व्हाट? फिजिकल इंस्पेक्शन, फिजिकली इंस्पेक्ट करते हो आप स्टॉक्स को, आल्सो नोन एज व्हाट? स्टॉक टेकिंग। दैट यू हैव टू रिमेंबर, समझा कि नहीं? अब इसमें भी कैसा होता है बेटा कि जो भी स्टॉक्स आप मेजर कर रहे हो, आप फिजिकल इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको देखो कि ईयर एंड पे आपके पास कितना स्टॉक है वो फाइंड आउट करना जरूरी है। असर्टेनिंग स्टॉक एट ईयर एंड, ठीक है, असर्टेनिंग स्टॉक एट व्हाट बेटा? ईयर एंड, कितना स्टॉक है आपके पास। तो उसमें केस है आपका कि अगर आपको क्वेश्चन में, समझो क्वेश्चन आया एग्जाम में और आपको बोला है स्टॉक है आपके पास, बट वो स्टॉक आफ्टर ईयर एंड दिया है, आफ्टर ईयर एंड। फिजिकल स्टॉक दिया है आपके पास क्वेश्चन में, बट वो क्या दिया है? ऑन अ डेट आफ्टर ईयर एंड, ईयर एंड के बाद आपके पास इतना स्टॉक है। तो ऐसे केस में वो ईयर एंड के बाद का स्टॉक है ना, तो ईयर एंड पे क्या स्टॉक होगा, एट द ईयर एंड कितना होगा स्टॉक, वो कैसे फाइंड आउट करना? तो कभी भी याद रखना, अगर ऐसा केस आया एग्जाम में, आफ्टर ईयर एंड का आपको फिजिकल स्टॉक दिया है, तो ईयर एंड पे कितना स्टॉक होगा वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? तो ये वर्ड याद रखना, आफ्टर, आफ्टर ईयर एंड। तो आफ्टर में क्या हो जाता है बेटा? तो आफ्टर से पहले आपको सिंपल सा फंडा बता दो मैं बिफोर का। देखो बिफोर, बिफोर मतलब अगर आपको नॉर्मली स्टॉक फाइंड आउट करना है, अगर बिफोर होगा, बिफोर ईयर एंड, बिफोर ईयर एंड होगा तो अपना नॉर्मल फंडा होता है। जैसे आपके पास कितना स्टॉक था, फिजिकल स्टॉक जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझो 1000 है, ठीक है, फिजिकल स्टॉक आपके पास क्या है? 1000 है, 1000 वैल्यू उसका 1000 है। अब अगर आप परचेज करोगे, क्या परचेज करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा ना। नॉर्मली परचेज किया तो क्या हो जाएगा? ऐड। समझो परचेज कितना किया आपने? 200, वो ऐड हो गया, स्टॉक बढ़ेगा ना परचेज करेगा तो, राइट। ये बिफोर का केस है, बराबर। सो फिजिकल स्टॉक समझो आपके पास पहले से दिया है 1000, अब मालूम पड़ा कि बिफोर में आपने परचेज भी किया था 200 का, तो वो ऐड कर देने का। फिर आपको ये मालूम पड़ रहा है कि उसी साल ईयर एंड के पहले, मतलब बिफोर में आपने जो सेल किया था ना वो रिटर्न हो गया, रिटर्न, दैट इज व्हाट सेल्स रिटर्न। बेटा सेल्स रिटर्न मतलब गुड्स आया, आ रहा है ना। अरे भाई सेल किया था, अब उससे सामने वाले ने रिटर्न किया, तो रिटर्न किया तो आपके पास गुड्स आएगा ही ना बेटा, राइट है। गुड्स आएगा तो अपना स्टॉक विल इंक्रीज। सो सेल्स रिटर्न भी अपने स्टॉक को क्या करेगा बेटा? इधर इंक्रीज करेगा। तो सेल्स रिटर्न समझो कितना अपना 100 है, हाउ मच इट इज? 100, बराबर। तो आपका फर्स्ट क्या हो गया? परचेस ऐड हो गया, सेल्स रिटर्न कितना हो गया? 100, तो टोटल आपका हो गया 300, राइट। और इधर आप टोटल मारोगे तो हो जाएगा 1300। अब आपको क्या मालूम पड़ा कि ईयर एंड के पहले, बिफोर में, बिफोर का केस देख रहे हैं आप, ठीक है, ईयर एंड के पहले आपने क्या किया था? सेल भी किया था। तो सेल होगा तो स्टॉक कम होगा ना बेटा, सेल किया तो उतना स्टॉक तो अपना गया, दैट्स इट। तो सेल माइनस करने का, स्टॉक जा रहा है तो माइनस, और सेल में क्या लेने का बेटा? कॉस्ट ही लेने का, सेल प्राइस नहीं लेने का। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हो ना तो कॉस्ट प्राइस पे करोगे ना, ठीक है। सो सेल करते टाइम पे आपको सेलिंग प्राइस नहीं लेना है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है वही दिखाना है। तो चलो सेल किया आपने, समझो कितना कर लो इधर 150, 150 वैल्यू, मतलब कितना पूरा वैल्यू कितना है 150 का?
सेल, राइट, और उसका कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 150। जो सेल करोगे, सेल का सेलिंग प्राइस होगा ना, बट अपने को सेलिंग प्राइस नहीं लेना है, क्या लेना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते टाइम पे सेल का कॉस्ट कितना है, जो आइटम आप सेल कर रहे हो उसका कॉस्ट प्राइस लेना है, याद रखना, हमेशा याद रखना इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते टाइम। और उसके बाद क्या माइनस करना है आपको, तो सेल किया तो स्टॉक गया, कम हो गया, तो कम हो गया तो माइनस ना। उसके बाद आपको क्या माइनस करना है, समझो आपने परचेज किया था, आपने परचेज किया, कुछ माल डिफेक्टिव हुआ, डैमेज कंडीशन में या नॉट एज पर सैंपल है, तो आप क्या करते हो, रिटर्न करते हो ना। अब रिटर्न करोगे तो दैट इज व्हाट परचेज रिटर्न। बेटा परचेज रिटर्न करेगा तो स्टॉक रिटर्न मतलब जा रहा है ना, जा रहा है तो स्टॉक कम हो जाएगा, दैट्स इट। तो परचेज रिटर्न भी आपको क्या करना है बेटा, इधर माइनस, राइट। सो परचेज रिटर्न समझो कितना वैल्यू है उसका 50। अब 150 प्लस 50 कितना हो गया आपका, इधर 200। सो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो कितना हो गया, 1100। तो ये आपका फिजिकल स्टॉक हो जाएगा एट ईयर एंड, फिजिकल स्टॉक एट ईयर एंड, मतलब आपके पास फिजिकल स्टॉक जो है एट ईयर एंड वो 1100 का है, दैट्स इट, उसका वैल्यूएशन है 1100। सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, बिफोर ईयर, मतलब बिफोर ईयर एंड का स्टॉक जो भी दिया है आपको, उसमें क्या क्या आपको एडिशन करना है, बराबर। ईयर एंड से पहले क्या करना है आपको, ठीक है। तो बिफोर ईयर एंड के केस में अपना क्या होता है बेटा, एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉर्मल, कि ये फिजिकल स्टॉक दिया था बिफोर ईयर एंड कि 1000 था, 1000, और आपका जो क्लोजिंग होता है उस क्लोजिंग तक आपने ये सारे ट्रांजेक्शन किए। परचेज है तो स्टॉक बढ़ जाएगा, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, सेल क्या था, रिटर्न आ गया, तो भी स्टॉक अपना बढ़ जाएगा। तो बढ़ा तो प्लस करना है, और अगर कम हुआ मतलब स्टॉक गया, लाइक सेल किया तो स्टॉक गया, परचेज रिटर्न, परचेज क्या था, डिफेक्ट्स निकला या एज नॉट एज पर सैंपल है, रिटर्न करोगे तो स्टॉक जाएगा ना, स्टॉक जाएगा तो कम हो जाएगा, सीधी सी बात है, स्टॉक जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो सेल और परचेज रिटर्न आपने क्या किया, माइनस किया। तो माइनस करने के बाद फाइनली आपको मिलेगा कि एक्चुअल फिजिकल स्टॉक कितना है अपना एट ईयर एंड 1100। ये नॉर्मल केस है, दिस इज व्हाट नॉर्मल केस, याद रखना, बराबर। इस नॉर्मल केस में किसी को डाउट है क्या, बोलो। तो बिफोर आया ना, बिफोर वर्ड याद रखो, बिफोर आया तो नॉर्मल केस, तो इसमें किसी को कोई इशू तो पूछो। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल केस, ये नॉर्मल केस है, तो सबका क्लियर है। अब अगर बिफोर की जगह पे आफ्टर आ गया, आफ्टर, क्या आफ्टर आ गया तो थोड़ा लाफ्टर भी आ जाएगा। अगर बिफोर की जगह पे आफ्टर हो गया तो क्या करने का बेटा, ये जो प्लस किया है ना, प्लस वो माइनस में चला जाएगा और माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, दैट्स इट। सीधा सा सवाल, अपोजिट हो जाएगा, सिंपल। तो बस वही जो आफ्टर ईयर एंड है उधर देख लो, वही किया। ये देखो आफ्टर ईयर एंड के स्टॉक में अगर आपको आफ्टर ईयर एंड स्टॉक दिया है, देख रहे हो, ऑन अ डेट आफ्टर ईयर एंड जो भी स्टॉक है, अब उसमें देखो सेल्स और परचेज रिटर्न क्या किया आपने, ऐड किया है कि नहीं, दिख रहा है, सेल्स और परचेज रिटर्न आपने ऐड किया। नॉर्मल केस में क्या था, सेल्स और परचेज रिटर्न आपका क्या था, माइनस, दैट्स इट। बस नॉर्मल केस याद रखो, आफ्टर ईयर एंड रहेगा तो अपोजिट कर दो, खत्म, बराबर है। और आपने देखो इधर माइनस क्या किया है, माइनस में परचेज और सेल्स रिटर्न किया है। इधर देखो परचेज और सेल्स रिटर्न नॉर्मल केस में क्या था, प्लस, और आफ्टर में क्या हो जाएगा, माइनस, सिंपल, दैट्स इट, बराबर है। मालूम पड़ा कि नहीं, क्योंकि ये सब डेटा आफ्टर का दिया है ना, तो आफ्टर का दिया है, और अगर आपको एट ईयर एंड निकालना है तो रिवर्स हो जाएगा, सब रिवर्स, सिंपल, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा, सिंपल सा फंडा, खत्म, ठीक है। तो वही दिया है, देखो इधर फिजिकल स्टॉक ऑन अ डेट आफ्टर ईयर एंड, आपको जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसमें सेल्स है, जो भी सेल्स बिटवीन व्हाट, वो भी याद रखना, बिटवीन ईयर एंड से लेके डेट ऑफ काउंटिंग तक का जो सेल है, ईयर एंड से लेके डेट ऑफ काउंटिंग तक का सेल, तो वो सेल हम लोग ट्रीट ही नहीं करेंगे ना बेटा, क्योंकि वो तो ईयर एंड के बाद का सेल है, ईयर एंड के बाद का है, तो वो नेक्स्ट में आएगा बेटा, इसलिए ये सेल हम लोग इस ईयर का ट्रीट नहीं करेंगे, इसीलिए क्या करते हैं, हम उसको ऐड करेंगे। हम एज्यूम ही नहीं करेंगे कि इतना स्टॉक अपना गया है, ये इस ईयर एंड का नहीं है ना बेटा, इस ईयर एंड का वो सेल है ही नहीं, वो तो नेक्स्ट का हो गया ना, वो नेक्स्ट में कर दिया आपने, तो उसको नेक्स्ट में दिखाने का, इसलिए देखो ऐड किया है,
और परचेज रिटर्न के लिए भी सेम फंडा, ठीक है। तो इसलिए देखो नॉर्मल केस बताया मैंने, नॉर्मल केस पहला समझा, नॉर्मल केस आपको समझ गया ना। तो आफ्टर वाले में जस्ट रिवर्स करना है, क्योंकि वो स्टॉक डायरेक्टली आपको आफ्टर का दिया है, तो आफ्टर वाला क्या होगा, सब रिवर्स हो जाएगा ना बेटा। आफ्टर में जो भी ईयर एंड के बाद जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है वो सब रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, मालूम पड़ा। तो इसलिए आप हमेशा याद रखना, आफ्टर ईयर एंड रहेगा तो उसमें ऐड क्या करना है, जो सेल होगा, जो परचेज रिटर्न होगा वो ऐड कर देना है, क्योंकि वो क्या है, आफ्टर ईयर एंड का है। और परचेज और सेल्स रिटर्न आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्यों, क्योंकि ये परचेज और सेल्स रिटर्न क्या है, ईयर एंड के बाद का है, ईयर एंड के बाद का है। समझो आपका ईयर एंड क्या है, 31 मार्च है, बराबर है। और ये जो सेल्स रिटर्न है वो कब का है, 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक का है। तो ये आएगा ही नहीं ना, ये सेल्स रिटर्न नहीं आएगा, फिर वो माइनस कर देने का, खत्म, बराबर है। तो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से करेंगे हम लोग, डोंट वरी, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके करेंगे, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ करेंगे। बट ये मेन आपका नॉर्मल केस याद रखना, क्योंकि ये नॉर्मल केस के बेसिस पे ही आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, अच्छा, ठीक है। नॉर्मल केस याद रहेगा, तो आफ्टर वाले केस में क्या हो जाएगा, रिवर्स, ठीक है। इसलिए देखो सेल्स और परचेज रिटर्न क्या हुआ है, इधर ऐड, नॉर्मल केस में क्या होता है, माइनस। फिर इधर परचेज और सेल्स रिटर्न क्या हुआ है, माइनस, नॉर्मल केस में क्या होता है, प्लस, दैट्स इट, बराबर है, वो याद रखो। और एक चीज याद रखना, एक नोट इंपॉर्टेंट, कभी भी याद रखना, ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड ऑन इनवॉइस बेसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इनवॉइस बेसिस आ गया ना, इनवॉइस बेसिस। तो इनवॉइस अगर बन गया है, समझो परचेज का इनवॉइस बन गया, तो इनवॉइस बन गया ना, तो सीधा सा बात है, स्टॉक बढ़ जाएगा, खत्म। इनवॉइस बन गया तो स्टॉक बढ़ेगा, तो प्लस करने का, बराबर है। भले वो परचेज आपको गुड्स अभी आया नहीं होगा, आपके स्टॉक में नहीं आया, उससे टेंशन नहीं है, बराबर। तो हमेशा याद रखना, ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड ऑन इनवॉइस बेसिस। तो इनवॉइस बेसिस याद रखो बेटा, इनवॉइस बेसिस मतलब क्या, इनवॉइस बन गया है, परचेज का इनवॉइस बन गया है तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा, सिंपल। सेल का इनवॉइस बन गया है तो माइनस हो जाएगा, याद रखना। इनवॉइस बेसिस इज इंपॉर्टेंट, इनवॉइस बेसिस में अगर इनवॉइस बन चुका है तो उसके हिसाब से आपका स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा। तो परचेज का इनवॉइस बन गया है मतलब स्टॉक बढ़ गया, सेल का इनवॉइस बन गया है, सेल का अगर इनवॉइस बन चुका है आपका, तो इसका मतलब क्या, स्टॉक माइनस करना है, स्टॉक में से माइनस करना है, खत्म। भले उसकी डिलीवरी हुई हो या ना हुई हो, इनवॉइस बन गया ना तो वो सेल कंसिडर हो जाएगा, उसको माइनस कर देंगे, दैट्स इट, क्लियर। तो ये हम लोग पूरा प्रैक्टिकल देख के सीखेंगे, नो नीड टू वरी, इसका पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बेसिस पे सब देखेंगे। आफ्टर ईयर एंड में स्टॉक दिया है तो क्या करना है, बिफोर का है तो क्या करना है, एवरीथिंग वी विल सी टू इट, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बट ये नॉर्मल जो केस है ना बिफोर वाला, वो खाली याद रखो, ये याद रहेगा। तो आपको आफ्टर में क्या करना है, रिवर्स कर देना है, दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो ये याद रखना। और इनवॉइस बेसिस, और हमेशा याद रखना, ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड और इनवॉइस बेसिस, इनवॉइस बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनवॉइस आया तो सीधा सा सवाल है, परचेज का इनवॉइस बना तो स्टॉक बढ़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सेल का इनवॉइस बना तो स्टॉक सेल हो गया मतलब माइनस हो जाएगा, भले आपने डिलीवरी दिया हो या ना दिया। तो वो याद रखना है, तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट।